हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। पहली चीज होती है सेल्फ स्टडी करना और दूसरी चीज होती है हमारे ऊपर, खुद के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस रखना। और ये दूसरी चीज जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है ना। काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जो कहीं ना कहीं डगमगा रही है यार, कॉन्फिडेंस लो होता है ना। हम सोचते हैं कि यार पढ़ाई करेंगे, फुल एनर्जी होती है, सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं कई बार, लेकिन हम डगमगा जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ स्टडी की, कि यार हम लोगों के पास स्कूल जाना है ना, हमें स्कूल की पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, फिर स्कूल से होमवर्क मिलता है, उसकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। साथ के साथ ट्यूशन या कोचिंग, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑफलाइन भी जा रहे होंगे, कई मुझे पता है कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी जा रहे हैं, ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन ऑफलाइन भी जा रहे हैं, है ना। और फिर लास्ट जो हमारे सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे आता है ना, ये प्रायोरिटी वाइज है कि सबसे पहली प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं और इसको सबसे नीचे लाते हैं, जो कि सबसे ऊपर आनी चाहिए सेल्फ स्टडी, जो हमारी लाइफ में सबसे आगे होनी चाहिए, वही सबसे पीछे जा चुकी है। तो हमें आज इस पे डील करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले टाइमिंग। देखो, स्कूल जाते हो तो 8 घंटे, किसी किसी के स्कूल 6 घंटे होते हैं, किसी के 7 घंटे होते हैं, और कुछ बच्चों के 7 घंटे होने के बाद भी वो 1 घंटा आना जाना ट्रैवल, और कहीं पास में रहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मोमोज खाने चले जाते हैं, है ना। तो ये स्कूल का जो होता है वो 8 घंटे हमारा टाइम निकल जाता है। 24 घंटे में से 8 घंटे चले गए, है ना। जिनके 6 घंटे होते हैं वो क्या करते हैं, आधा घंटा आना जाना मान लो, बाकी अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, ले चले आज उसके घर पे देख के आते हैं, है ना। कभी किसी घर के, किसी लड़की के घर के गलियों के चक्कर लगा रहे होते हैं, आजकल ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। और कई बार होते हैं दोस्त बोलते हैं ले चल नई दुकान खुली है मोमोज वाले की, वहां पे कुरकुरे मोमोज मिल रहे हैं, वो खाने चलते हैं, है ना। तो ये सब चीजें मिला मिलू के हमारे 8 घंटे तो ये निकल गए, इसका कोई लेना देना नहीं है 8 घंटे का, ठीक है। फिर स्कूल का होमवर्क हम कोशिश मानते हैं कि 1 घंटे में हम कर लेते होंगे ऑन एन एवरेज, लेकिन कई बच्चे इसको 1 घंटे भी लेते हैं, प्लस 1 आवर एक्स्ट्रा मान लेता हूं मैं, कई बार ज्यादा होमवर्क मिल जाता, तो ऑन एन एवरेज 1 घंटा मान लो, कभी कभी होमवर्क नहीं भी मिलता है, ठीक है सर। फिर ट्यूशन कोचिंग, है ना, 5 घंटे, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, दोनों में 5 घंटे। 5 घंटे की कोचिंग कौन करता है सर? अबे तुम लोग ही तो करते हो। कैसे सर? 2-3 घंटे की तो क्लासें हो जाती है और 1-2 घंटे हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, इधर उधर वीडियो देख लेते हैं, कोई नया गाना आता है वो सुन लेते हैं। और जो ऑफलाइन जाते हैं वो फिर वही, अगर स्कूल में मोमोज नहीं खाए तो शाम को दोस्तों के साथ मोमोज खा लेते हैं, घर के चक्कर काट लेते हैं, है ना। तो ये पढ़ाई के साथ साथ हमारा एक मोटिव क्या है कि हम और भी चीजें कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं? ऑनलाइन वाले ये करते हैं कि ले चल यार थोड़ा सा यूट्यूब स्क्रॉल कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, इससे चैट कर लेता हूँ। तो ये भी एक वेस्ट ऑफ टाइम हमारे ऑनलाइन क्लास में ऐड हो गया, क्योंकि मम्मी पापा को लगता है कि ये पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ नहीं रहा है, नहीं पढ़ रही है, क्या कर रही है? यूट्यूब स्क्रॉल हो रहा है, यूट्यूब पे नए गाने चल रहे हैं, ऐसी चीजें चलती रहती है। फिर बात आती है सेल्फ स्टडी की। अच्छा, सोने की बात भी तो रही कि सोते भी तो हैं हम 7 घंटे, कुछ लोग 6 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 8 घंटे सोते हैं, तो एवरेज 7 घंटे मान लो, और प्लस 3 घंटे अदर वर्क, स्कूल के लिए तैयार होना, कोचिंग के लिए तैयार होना, ये सारे काम मिला मिलो के हमारा ये टोटल आ गया 8, 9 और 5 14, 14 और 7 21 घंटे, और ये 3 घंटे मिला के 24 घंटे खत्म, खल्लास। और इस 24 घंटे में ये रह गई सर, ये कहाँ है? ये कभी संडे को मिल जाए टाइम तो पढ़ लिया, नहीं तो संडे को तो वैसे ही बहुत काम होते हैं, कभी घूमने जाना है, कभी मूवी देखने जाना है, ये सारे काम हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, लेकिन इसको छोड़ रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती जा रही है ना, कर रहे हैं ना हम ये गलती। तो आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज, हम नोट्स बनाते हैं, सब बना रहे हैं नोट्स, कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं भी बनाते मुझे पता है, लेकिन नोट्स बनाओ। अब मान लो आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, स्कूल में क्लास ली, तो स्कूल के जो नोट्स है स्कूल में ही बना लो। आप बोलोगे सर राइटिंग गंदी आती है, अरे यार तुम्हें तो पढ़ना है, तुम्हारी राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम्हें समझ में आ जाए, तो नोट्स के तौर पे तुम वहीं पर बना लो, ताकि फेयर वर्क जो घर पे आके कर रहे हो, आधा 1 घंटा जो निकाल रहे हो उसमें वेस्ट कर रहे हो, वो बचा लो। करीब करीब आप 1 घंटा इस नोट मेकिंग में बचा सकते हो, अगर खुद अपने स्कूल में, या फिर अगर ट्यूशन मतलब कोचिंग पढ़ रहे हैं, या लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस दौरान अगर हम होमवर्क के जो नोट्स हैं उस नोट्स को वहीं पर खत्म कर लेंगे तो हमारा काम खत्म हो गया।
तो हमारा आधा 1 घंटा तो मिनिमम ये हम निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं सर, हर जगह मजे करने होते हैं हमें। हम लाइव क्लास में आते हैं तो लाइव क्लास में भी कैमरा बंद करके बैठे रहते हैं मस्त एकदम। ट्यूशन में जा रहे हैं, वहाँ भी दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसी कोचिंग में भी जाते हैं, आप में से कई बच्चे हैं जो यहाँ भी पढ़ रहे हैं और दूसरी कोचिंग में भी जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। वहाँ भी बैक में पीछे बेंचेस पे बैठ के वहाँ 100 बच्चे होते हैं, समझ तो कुछ आता नहीं है, पीछे बैठे रहते हैं, मटर गश्तियाँ करते रहते हैं, है ना। तो वहाँ तो मजे कर ही रहे हैं। और स्कूल तो होता ही मजे करने के लिए है, क्यों भाई? स्कूल तो होता ही मजे करने के लिए, क्या कहते हो? होता है ना। और लगा था स्कूल तो होता है मजे करने के लिए, तो हम स्कूल में भी मजे कर रहे हैं ये सोच के कि कोचिंग वाला पढ़ा देगा, और कोचिंग में भी मजे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे समझ ही नहीं आ रहा, या फिर कैमरा बंद करके मस्त सो रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहा है मतलब अपना अपना बढ़िया एकदम, है ना। तो ये हमने यहाँ भी मजे कर लिया। अगर यहाँ मजे नहीं कर रहे होते तो शायद हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता। स्कूल में अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट इंग्लिश की, आपके स्कूल टीचर इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो मजा आ जाए। आपके ट्यूशन टीचर्स, कोचिंग टीचर्स, ईसरल के टीचर्स, या कोई और अगर तुम कहीं और पढ़ रहे हो उनके टीचर्स मैथ्स साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो आपका उद्धार हो जाएगा। इन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट निकाले हैं, है ना। फिर बात करते हैं स्कूल होमवर्क की। यार स्कूल होमवर्क में देखो, आपको पता है ना स्कूल में बहुत टाइम होता है। अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास स्कूल में 1 घंटा तो होता ही होगा। तो वो 1 घंटा हम अगर होमवर्क में निकाल दें, वहीं पर होमवर्क कर ले स्कूल में, हो सकता है कभी कभी ना हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर अपना होमवर्क हम स्कूल में करके आते हैं तो हमारी ये जो टेंशन है ना, ये 2 टेंशन, इससे हम 1-1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं। 1-1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं और ये टाइम बचा सकते हैं। फिर बात करते हैं सर, अगर हम कई बार क्या होता है, घर आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। अब तुम सोते तो ऐसे हो, 2 बजे सो रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो। अरे भैया इतना नहीं सोना है, 15 मिनट की नैप लेनी है, सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट्स की, इससे ज्यादा नैप लेनी नहीं है। आप बोलोगे सर इसमें कोई मजा आएगा? अरे भाई थोड़े दिन की दिक्कत आएगी, लेकिन ग्रेजुअली जैसे 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 आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और 15 से 20 मिनट में जो नैप आएगी ना, वो इतनी अच्छी होगी कि आप एकदम फ्रेश, जैसे उठोगे ना तो एकदम फ्रेश फील करोगे। तो ये स्टार्ट कर दो। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, त्याग करना पड़ेगा। त्याग किसका करें सर? दोस्तों का नहीं, गर्लफ्रेंड का नहीं, भाई बहन का नहीं, किसी और चीज में नहीं। आप एक चीज ये कर सकते हो कि मान लो कभी लगता है आपको स्कूल में, जैसे सैटरडे हो गया, या लेट सपोज कोई ऐसा दिन हो गया जब फंक्शन हो रहे हैं, है ना, जो हमारे काम के नहीं है, तो उस दिन हम अपने स्कूल का ऑफ कर सकते हैं। हमारे स्कूल में इतनी हॉलीडेज होती हैं, हर महीने 1 आध हॉलीडे आती है नेशनल हॉलीडे के नाम पे, वो मिल गया, उसको हम त्यागते नहीं है। उसको हम क्या करते हैं? उसको मजे करने के लिए निकाल देते हैं। अरे उनको त्यागो, उसका यूटिलाइज करो। उस दिन को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलेगा। और जो आप कहते हो ना कि सर मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाता, मेरे को ये करने का टाइम नहीं मिल पाता, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाता, तो ये जो त्याग करोगे ना स्कूल का, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल जाना छोड़ दो, अरे ये ऐसा मत करना, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो सैटरडे हो गया, सैटरडे को मान लो आपका हाफ डे होता हो, कई स्कूल में होता है सैटरडे को हाफ डे होता है, छुट्टी कर लो यार, हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी कर सकते हैं। नहीं हो तो घर वालों से बोल दो यार विशाल सर ने बोला है छुट्टी करवा दो यार 1 दिन की, हफ्ते में 1 दिन ही छुट्टी करोगे तो सैटरडे संडे 2 दिन मिलते हैं आपको रेगुलरली, पूरा दिन उसके अंदर आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो त्याग करना पड़ेगा। फिर सर दोस्तों का भी त्याग करना है थोड़ा सा। पढ़ रहे हो, मान लो आपका दोस्तों पढ़ पढ़ा के बैठा है एकदम मस्त, है ना, फुल पढ़ाई करके बैठा है, तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम आया, उसने गेट नॉक किया कि ले भाई चल मोमोज खाने चलते हैं, ले चल नई दुकान खुली है पिज़्ज़ा की, सैंडविच खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, चलते पास्ता सैंडविच खाएंगे, चॉकलेट ब्राउनी खाएंगे। अब तुम बेचारे कंट्रोल नहीं होता जवान को, मन में लड्डू फूटते हैं तो चल जाते हैं यार उसके साथ, तो वो तो पढ़ाई करके आएगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये हमें अवॉइड करना पड़ेगा, इनका त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटे तो मैंने आपको बता दिए, अगर 2 घंटे निकल गए तो मैं तो कहता हूं पूरे साल 2 घंटे पढ़ाई कर लो, बोर्ड एग्जाम में 95+ गारंटेड। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। और जो कोचिंग में 5 घंटे तुम बिताते हो, मतलब जो आप ट्यूशन पढ़ रहे हो या कोचिंग पढ़ रहे हो, इस लाइव क्लास ले रहे हो, वो 5 घंटे की नहीं है, उसमें आप निकालो टाइम, फालतू यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इससे टाइम बचाओ। मैं तो कहता हूँ अनइंस्टॉल मार दो, ठीक है, और कोशिश करो कि वहां से टाइम बचाकर अपनी सेल्फ स्टडी में निकालो। अब मान लो अगर आपका होमवर्क नहीं भी होता है, कभी कभी होता है स्कूल में होमवर्क नहीं हुआ,
तो यार रात को लेट बैठ के करो ना, जब नींद आने का टाइम है जब होमवर्क कर लो। तो ये कोशिश करना स्टार्ट करो, सारी चीजें नोट डाउन करो और फॉलो करने की कोशिश करो। ये टाइम टेबल बनाओ, डेफिनेटली फॉलो होगा, बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इस चीज को मतलब अचीव करने में, लेकिन आप लोग कर सकते हो। यार इतनी सारी चीजें कर रहे हो यार, आप लोग खुद सोचो कि आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के भी एग्जाम फोड़ कर आते हो, कई बार करते ही हो, कई बच्चे करते हैं ऐसा। तो आप लोग अगर रेगुलर पढ़ाई कर लोगे तो आप खुद सोचो कि किस लेवल पे आप फोड़ कर आओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज फॉलो करें, आपका स्कूल भी मैनेज होगा, कोचिंग भी मैनेज होगी और सेल्फ स्टडी भी मिल जाएगी। 2 घंटे की सेल्फ स्टडी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है 24 घंटे में। यहाँ तक कि आप ये भी कर सकते हो, स्कूल में टाइम मिलता है तो वहाँ भी अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो, 1 नंबर बढ़िया तरीके से, डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स की गारंटी यही साबित कर पाएगा। ठीक है।